भाजपा को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। इसके लिए प्रक्रिया में तेजी आ चुकी है। इस मुद्दे पर भाजपा का आलाकमान लगातार बैठकें कर रहा है और चर्चा कर रहा है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसका असर स्थानीय बाजार में भी दिख रहा है। स्थानीय बाजार में पेट्रोल डीजल के रेट में भी उतार चढ़ाव लगातार जारी है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को कार्यभार संभाले लगभग एक सप्ताह का समय हो गया है। इसके साथ ही अब वो एक्शन में भी दिखाई देने लगी है। शुक्रवार को ही सीएम गुप्ता की मीटिंग देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई है। भारतीय जनता पार्टी 13 से अधिक राज्यों में संगठनात्मक चुनाव संपन्न होने के बाद 15 या 16 मार्च तक अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करने के लिए तैयार है। पार्टी सूत्र बताते हैं कि जेपी नड्डा के उत्तराधिकारी पर फैसला आंतरिक सहमति बनाकर किया जाएगा। बिहार में इस साल के अंत तक अक्टूबर से नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से बिहार में राजनीतिक पारा हाई हो गया है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली जीतने के बाद मोदी सरकार पूरे देश के लिए खास लाभ लेकर आई है। अब वह हर महीने बड़ी रकम देगी। जानकारी के लिए बता दें कि मोदी एक नई योजना शुरू करने जा रहे हैं। अब मोदी सरकार हर महीने 3,000 रुपए देगी। 1 मार्च 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव हो रहे हैं, जो सीधे आपके वित्तीय लेनदेन और दैनिक जीवन पर असर डाल सकते हैं। एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर यूपीआई के नियमों में बदलाव तक, यह बदलाव आपके बैंक अकाउंट से जुड़े कई पहलुओं को प्रभावित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। तेल कंपनियों ने 1 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतों की घोषणा कर दी है। फरवरी 2025 में सोने की कीमतें, गोल्ड प्राइस, आसमान छू रही थी, लेकिन मार्च की शुरुआत होते ही सोने चांदी के बढ़ते दामों पर ब्रेक लगता दिख रहा है। आज 1 मार्च को सोने की कीमतों, सोने चांदी का ताजा रेट में लगातार तीसरे दिन नरमी आई है, जिससे खरीदारों के लिए सस्ते में गोल्ड खरीदने का शानदार अवसर सामने आया है। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। इसी के साथ उन्होंने आतिशी के महिलाओं को 2,500 रुपए देने वाले सवाल का भी जवाब दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए बड़ी बैठक की है और साफ साफ कहा कि अवैध रूप से दिल्ली में रहने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के लिए दिल्ली में कोई जगह नहीं है। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के दौरान अवैध रूप से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए फर्जी राशन कार्ड बनाए गए थे, जिसकी अब बीजेपी सरकार गहन जाँच करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर को लेकर शनिवार को सुरक्षा बलों को अहम निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि वे 8 मार्च से राज्य में सभी सड़कों पर लोगों की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें।